भारत का भौतिकी देश कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। उच्च पर्वत में श्रेणी में 21.35 मीटर है। पंजाब हिमालय प्रदेश, कुमाऊं हिमाचल प्रदेश, नेपाल हिमालय, असम हिमालय 560 किलोमीटर। सिंधु एवं सतलज नदियों के माध्यम है। सतलज एवं काली नदियों के माध्यम। भौतिकी रचना। धरातल के स्वरूप अनुसार भारत के 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? उत्तरी पूर्व मैदान, विशाल मैदान, पर्वतीय मैदान, मरुस्थलीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। भूमध्य को सत्तानुसार जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ टिकी नाग उथड़ होता था। हिमालय के उत्तरी पूर्व के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेटो सिद्धांत है। हिमालय के पर्वत श्रेणी में पर्वतित पठार है की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 प्रमुख समांतर प्रांतों में श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय क्षेत्रों के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जाक्स आदि पर्वत श्रेणी में आती है। K2 या गार्डन ऑस्ट्रेलिया 8611 मीटर का काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध, जहाँ ज़ाफ़रान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी दूसरे पदार्थों का हिमोठ पर मोटी परत के रूप में जमा है। वृत्त हिमालय में जोजिलीला, पीर पंजाल में यनिहाल, जास्का श्रेणी में पोटुला, लद्दाख श्रेणी में खुदला जैसा स्थित है। कश्मीर हिमालय क्षेत्रों में ही मीठे जल की झील ईडल एवं बुल्ड एवं खारे जल की झील पाकों में सोमीपुरी स्थित है। वैष्णो देवी। आपने वैष्णो देवी के मंदिर का नाम सुने होंगे। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा, चराई एवं शरीर जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। हिंद हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या हिमालय पर्वत, हिमाचल प्रदेश हिमालय के सबसे ऊंची चोटी। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी है, जो नेपाल में इसकी पर्वत श्रेणी स्थित है। कंचनजंगा का नरगत्ता, नंदोई देवी, कामेटी, नामचा आदि इसे सबसे महत्वपूर्ण शिखर है। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से नेन सेंट्रल द्वारा अलग होती है। हिमालय पर्वत की चोटी जो है एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है दुनिया का। हिमालय श्रेणी के अर्थात लघु एवं मध्य हिमालय की इसी श्रेणी के परिपजल श्रीनती, मंसूरी, नागटिमा महाश्रेणी अल्पाटी होती है। मरगा उत्तराखंड में भूगोल प्यार कहा जाता है। वृत्त हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटी में लौट जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी
घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि हेमकुंड साहिब इसी इलाके में पड़ते हैं। लघु हिमालय शिल्पन से मेन बॉलीवुसेंट द्वारा अलग होती है। सिवालिक अर्थात निम्न बहा हिमालय के यह हिमालय का नवीन भाग है। सिवालिक लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं जिसे काठमांडू घाटी कहते हैं। पश्चिम में से इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। सिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। यह पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर का ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के बीच ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। कैसे नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ इन्फिनिट कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान में है। ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल बेतना नदी मिलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में तथा पर्वतदाता चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत की दक्षिण भारत में अलग करता है। मैदान पठार छत्तीसगढ़ में है। मैदान का पहाड़ी सर्वोच्च शिखर अमरकट्टा 1036 मीटर है। यह पूरी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसे पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण की तरफ से महानदा नदी मिलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार के भारत का रू खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे सामान्य भी कहा जाता है। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी भूपति गढ़ी है जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व में हिस्से में ताप्ती नदी है। पश्चिमी घाट एवं पर्वत की ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक अंतरिक्ष तक लगभग 1600 मीटर की विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाटों से ऊपर की गुजरात से सौराष्ट्र में गिर की पहाड़ियों में मिलती है, जो एशिया के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। को दो भागों में विभाजित किए जाते हैं: उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपर तरह से बेसल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी ध्रुव में सह्याद्री आकृति युगम की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बनी है। उत्तर सह्याद्री एवं दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः काली सुबाई क्रुदेव 1892 मीटर है। महाबलेश्वर
1438 मीटर। उत्तरी शहीद द्वार दूसरी प्रमुख चोटी है। महालेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है? विस्तन चट्टान है। दर्रे गुजरने वाले प्रमुख रेल सड़क। दर्रे मुंबई नागपुर कोलकाता रेलवे सड़क मार्ग। बम्बई पुणे बेलगावा चेन्नई रेल सड़क मार्ग। कालीकट बिंदु कोलुकुट इंदौर रेल मार्ग। पश्चिमी घाटी के दर्रे उतरने वाली है। थाल घाट 580 मीटर। नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग। भोर घाट 635 मीटर। मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग। पाल घाट 335 मीटर। कोयबहादुर कोचीन के बीच संपर्क मार्ग। सेनकोटा 280 मीटर। तिरुवनंतपुरम एवं समुद्री के बीच का संपर्क है। ढाका का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ज्वालामुखी बेसलाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसी पठार के पूर्व भागों में विदर्भ भाग है। धारवाड़ा का पठार कर्नाटक राज्य में है। परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग को बाबा बुरियन पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक बलक पर्वत है। यह पर्वत मुख्यतः 4 नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है, जो 3637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भारत में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिमी एवं पूर्व घाटी का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट के मिलने स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसे हम पारफैलिंग कॉटन पहाड़ी पश्चिमी घाटी का विस्तार मानी जाती है। अनंत सफाई पहाड़ी में स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनुमति मिट्टी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तथा तट, गोलोकुर तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्व तट स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन बंदरगाह हैं? पारीद्वीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई त्रिची, एनोजा तमिलनाडु, विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट, चेन्नई, चिलकापुरी तथा कोलीपुरी आंध्र प्रदेश में है। लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्रों का पानी स्थल भाग में घुसा जाता है और धीरे धीरे बालू और अवरोध खड़ा कर देने में स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है।
इसी जलीय आकृति से लैगून कहते हैं।